Hello students, welcome to the class. So this is the second lecture of reflection. In this lecture, we will start where we stop at the lecture number 1. So आज हम क्या करेंगे, आज हम दूसरी तरीके का कुछ न्यूमेरिकल लिया है मैंने और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. चलो, तो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर of focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image of the wire? The center of the wire is on the x-axis of the mirror with its two sides normal to the axis. So question ऐसा है कि एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब मिरर का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर दे रखा है. कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन होएगा फोकल लेंथ में, f = -10 सेंटीमीटर होगा. और क्या बोला है तुमको, और बोला है कि तुमने जो स्क्वायर वायर रखा है वो कितना दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है तुमने. तो u = क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर. अच्छा, इधर से हम मिरर फॉर्मूला लगाए तो 1/b = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u. अगर इसमें पुट करें -1/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25. इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 50 - 5 + 2 मतलब -3/50. और हम लिख सकते हैं b = -50/3. अच्छा, तो u निकल गया, v निकल गया. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो स्क्वायर वायर है इसकी साइड का मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं. तो क्या होगा, m = वो होगा -b/u. फॉर्मूला तुमको पता है, -b/u. तो हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है, -50/3 और u हमारे पास कितना था, -25. और m = क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा 2/3, क्योंकि 25 से 50 को डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3. ओके, एक्चुअली -2/3 ये हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन. और m को क्या लिख सकते हो तुम, h2/h1. ओके, तो उसका जो हाइट था वो था 3, क्योंकि ईच साइड 3 सेंटीमीटर का है और ईच साइड क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. तो h2 क्या हो जाएगा, हमारे पास जो h2 होगा वो होगा -2 सेंटीमीटर का. मतलब अगर रिफ्लेक्शन से पहले कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन से पहले ईच साइड 3 सेंटीमीटर का था, रिफ्लेक्शन के बाद ईच साइड 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा. और एक्चुअली हाँ, वो ऐसे अगर तुम समझो कि पहले रिफ्लेक्शन से पहले अगर 3 सेंटीमीटर का था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्केव मिरर ईच साइड हो जाएगा तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर्स का. और हर एक साइड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि विथ इट्स 2 साइड्स नॉर्मल टू द एक्सिस. दोनों साइड जो है, मतलब इसका ये साइड भी और ये साइड भी, वो ऐसे प्लेस करेंगे हम उसको कॉन्केव मिरर के सामने, ताकि प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर हो दोनों के दोनों साइड. तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा, जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आफ्टर मैग्नीफिकेशन, वो दोनों के दोनों साइड आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का. तो अगर पहले था हमारे पास, अगर पहले देखे तो उसका था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो आंसर इज यस, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर. तो जो इमेज का ये अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, ये तुम्हारा हो जाएगा इमेज. तो इमेज का एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज हाफ. What should be the object
where should be the object be placed to get a magnification of 1/3। अगर 60 सेंटीमीटर पे दूरी पे था कॉन्वेक्स मिरर से तो मैग्निफिकेशन हाफ था, और अगर मैग्निफिकेशन 1/3 मिलना है तुमको तो तुम कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है जो u1 है, अगर मैं u1 बोल दूँ उसको, जो पहले अगर जहाँ पे तुमने इमेज को रखा है उसको u1 बोल दूँ, तो u1 क्या है -60 सेंटीमीटर, ये तुमको दे रखा है। और मैग्निफिकेशन कितना है m1, पहले केस में अगर m1 मान ले तो ये दे रखा है तुमको हाफ। ओके, तो इससे हम अच्छा m1 को हम क्या लिख सकते हैं -b1/u1। मैं पहले किसको सबको 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ और -b1, और u1 का वैल्यू क्या है -60 हाफ। तो इससे हम निकाल देंगे जो b1 है, इससे निकल जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको अब b1 30 सेंटीमीटर मिल गया और u1 है था 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर सॉरी। ओके, तो अब इससे अगर तुम देखो तो हम f निकाल सकते हैं। f क्या होएगा, तुम देखो f क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/u1 प्लस 1/b1। अब तुम बोलोगे सर इधर f1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो मिरर का जो फोकल लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा ना भाई। इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, इसको मैं u1 b1 u2 b2 से लिख सकता हूँ, लेकिन तो फोकल लेंथ है, अब फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ तो मिरर के लिए सेम ही रहेगा f, तो इसको मैं f से लिख रहा हूँ इसके लिए। ओके, सो अब मैं लिखूँ 1/-60 और b 1/30। तो इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करो तो क्या होगा, तुम 60 लिख दो इधर, तो एक्चुअली ये कितना आना चाहिए -1 + 1/60। सो जो फोकल लेंथ है वो होगा 60 सेंटीमीटर, तो उसका हमको फोकल लेंथ मिल गया। अब इजी होगा न्यूमेरिकल, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो तुमको क्या बोला, अब अगर तुमको मैग्निफिकेशन m2 1/3 मिलना है तो तुम क्या करोगे, तुम जो अपना ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखोगे, मतलब u2 हमको निकालना है। u2 क्या होगा, ठीक है, हमको ये निकालना है, तो आराम से निकल लेते हैं। ये u2 क्या लिखेंगे 1/u2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/f माइनस 1/b2 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। u2 हमको निकालना है एक्चुअली। सो 1/f क्या हो जाएगा 1/f 1/60 हो जाएगा। और ये जो 1/b2 है, 1/b2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर तुम m2 को क्या लिख सकते हो, m2 को लिख सकते हो -v2/u2। इधर से हम v2 को इन टर्म्स ऑफ u2 लिख ले, हम इधर से v2 को इन टर्म्स ऑफ u2 लिख लेते हैं, तो हम v2 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ, अच्छा इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, v2 को लिख सकता हूँ -u2/3 लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/u2, क्योंकि 1/v2 है ना, 1/v2 को इधर लिखो तो क्या लिख सकता हूँ, v2 का जगह था -u2/3, तो 3/u2 लिख सकता हूँ। ओके, सो ये हो गया 1/u2 इक्वल टू 1/60 प्लस 3/u2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/u2 माइनस 3/u2 इक्वल टू 1/60, और मैं लिख सकता हूँ u2 और 1 - 3 इज़ -2 1/60, और u2 को लिख सकता हूँ -120 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हमको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो क्या होगा, u2 का वैल्यू होगा 120 सेंटीमीटर। मतलब हमको एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा in front of a convex spherical mirror to get the magnification of 1/3. Okay, clear?
If you have doubt, you can comment also. Okay, next. The next question is, an object is placed 10 centimeter, 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. तुमको निकालना है कि पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन क्या होगा इमेज का. ओके, तो ठीक है, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है. ओके, मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है, उसको इग्नोर कर देना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर और ये हमको प्रिंसिपल फोकस मान लेते हैं. तो ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमको बोला है ये 15 सेंटीमीटर है पोल से. ठीक है, पोल से ये पोल है 15 सेंटीमीटर है. और जो ये है ना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब 7.5 सेंटीमीटर. पहले बोला है हमको, हमने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है. मान लो ये 10 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पे हमने एक इमेज को रखा है, मान लेते हैं उसको ए बी मान लेते हैं. अब क्वेश्चन है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके इमेज का नेचर कैसा होगा और उसका मैग्निफिकेशन को कैसा होगा. चलो न्यूमेरिकली पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. ठीक है, u इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अगर मान के चले तो u होगा -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ तुमको दे रखा है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस होगा क्योंकि हम रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके उल्टा डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं. ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/b इक्वल्स टू 2/r माइनस 1/u. ठीक है ना भाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 2/r इक्वल टू 1/f. 2/r और 1/f सेम ही चीज़ है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/b 2/r, 2r का वैल्यू 15 है, माइनस 1/u. अच्छा, ये माइनस साइन है और u भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/10 है कि नहीं. लिख सकते 30 15 2 मतलब 4 प्लस 3. ओके, सो ये हो गया -1/30 हो गया, मतलब b का वैल्यू क्या आया, -30 सेंटीमीटर्स. ओके, तो इधर से एक बात तो समझ में आ रही है कि b इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, मतलब एक बात समझ में जा रही है कि द इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ना, ऑब्जेक्ट के साइड में ही है. ओके, मैग्निफिकेशन देखते, मतलब सेम साइड में है, मतलब इमेज कैसा बनेगा भाई, रियल बनेगा. अच्छा, मैग्निफिकेशन को देख के समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड है कि एरेक्ट है और मैग्नीफाइड है कि मतलब कितना मैग्नीफाइड है. चलो देखते. तो अगर हम मैग्नीफिकेशन को देखें, -b/u, अरे यार b को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है जो भी है. अच्छा, b का वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर, -30 एक्चुअली, और u कितना था, u -10. तो मतलब m इक्वल टू आ गया तुम्हारा सिर्फ 3 और m पॉजिटिव है. m पॉजिटिव है मतलब सॉरी m पॉजिटिव होगा क्या, नहीं m निगेटिव है. अरे यार m निगेटिव है, सॉरी m निगेटिव है. इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो रियल बनेगा, मतलब जिस साइड में इमेज है मिरर के इसी साइड में तो बन ही रहा है क्योंकि b निगेटिव है, m भी निगेटिव है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा. इन्वर्टेड इमेज तो बनेगा ही बनेगा तो सही. और क्या बनेगा, जो हमारा इमेज बनेगा वो 3 टाइम्स बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट का हाइट का. ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 टाइम बनेगा उसका हाइट, इमेज का हाइट. मतलब अब अगर इमेज मेरा देखो, इसमें इमेज अगर 30 सेंटीमीटर पे है, सॉरी 10 ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पे है तो इमेज हमारा 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, समवेयर हेयर. ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा भाई, 3 टाइम्स ऐसा बनेगा. मतलब अगर ये भी था तो एडेज वीडेज जो इमेज बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है, चलो ये तो हो गया अगर
10 सेंटीमीटर पे बने, मतलब वो, अरे वो तो तुमने पढ़ा भी होगा ना कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर इमेज को रखे तो कैसा, ऑब्जेक्ट को रखे तो कैसा इमेज बनता है, वो तुमने न्यूमेरिकल के थ्रू देख भी लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, देखो अगर तुम्हारा हो 5 सेंटीमीटर पे, अगर मैं -5 सेंटीमीटर लिखूँ, अच्छा अभी कहाँ हो रहा है देखो, वो अभी जो इमेज बन रहा है ना भाई, वो अभी जो ऑब्जेक्ट रखा है ना मैंने, अभी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के सामने रखा है, प्रिंसिपल फोकस के भी सामने। अगर तुमको पता है, अच्छा उसका नाम RS देता था कुछ, ठीक है RS। अगर तुमको अब पता है ना तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि जो पोजीशन, नेचर एंड इमेज का कैसा बनेगा, नेचर कैसा होगा एटलीस्ट तुम बता ही सकते हो। अच्छा चलो देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। अगर U -5 है, अच्छा R तो -15 सेंटीमीटर है ही, तो 1/b इक्वल्स टू लिख सकता हो 2/R -1/U -2/15 प्लस हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 15 -2 + 3, ये हो गया तुम्हारा, अच्छा 3 होएगा, हाँ तो ये कितना हो गया, अरे यार ये हो गया 1/15, गलत किया मैंने कुछ, 2/R, R15 का है -1/5, ठीक है 1/15। तो ये हो गया, B हो गया 15 सेंटीमीटर्स। B 15 सेंटीमीटर्स मतलब अब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था ना उस साइड में इमेज नहीं बन रहा, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। तो ये इधर से पता चल रहा है हमको कि इमेज अब रियल नहीं है, इमेज बन रहा है जो है, इमेज है वर्चुअल इमेज। मैग्नीफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार, -b/u, -b है तुम्हारा 15 और u है तुम्हारा -5, तो ये है 3। लेकिन इस बार m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब अभी इमेज एक्चुअली एरेक्ट होने वाला है, इन्वर्टेड नहीं है। तो एक्चुअली क्या बना है, और मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, मतलब SR अगर इधर बन रहा है ना तो ये 3 टाइम्स इमेज इधर बनेगा एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। और ये क्या बनेगा, अभी ये S' जो है वो एरेक्ट इमेज होगा। ओके ओके, इजी क्वेश्चन था, तुम कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है अच्छी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in the rear view mirror r equal to 2 meter, radius of curvature दे रखा है 2 meter। if the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast is the image of the jogger moving when the jogger is 9 meter away। मतलब तुमको बोला है अगर तुम एक कार में बैठे हो, पार्क्ड कार में बैठे हो, और तुम अगर कार के शीशे में देख रहे हो कि एक बंदा जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में दौड़ के आ रहा है तुम्हारे पास, मतलब तो अप्रोच कर रहे हैं कार को, और तुम रियर व्यू में देख रहे हो, तो तुमको बताना है उस बंदे का जो इमेज है वो इमेज कितना स्पीड में मूव करेगा। अगर बंदा 5 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है, जब वो बंदा, वो जॉगर 9 मीटर दूरी पे हो, तो मतलब ये क्या करना है हमको, बेसिकली इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है। इसके लिए ना हम मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम पता है 1/u + 1/b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2/r। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। करें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो अगर 1/u का डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या लिखोगे तुम, u का पावर है -1, अगर u का पावर -1 है, अगर मैं dt ऑफ u टू द पावर -1 करूँ तो क्या होएगा, पावर लॉ के हिसाब से -1 सामने आएगा और u का पावर -2 हो जाएगा।
मतलब -1/u², और क्या होगा du dt, ये होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/u को -1/u² du dt। क्या कर रहा हूँ मैं, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सिमिलरली 1/v² dv dt लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 होगा। बताओ क्यों 0 होगा? क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना भाई, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम के साथ चेंज होगा क्या ना, वो सिर्फ इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो सकता है टाइम के साथ, लेकिन कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगा 0। ओके, अच्छी बात। तो मैं du dt को क्या लिख सकता हूँ, du dt को लिख सकता हूँ ऐसा, देखो -u²/v² dv dt लिख सकता हूँ। हमको चाहिए dv dt। अच्छा, तो dv dt को इस साइड ले लेते हैं। dv dt को लिख सकता हूँ -v²/u² du dt लिख सकता हूँ आराम से। अब dv dt क्या है भाई, dv dt है वेलोसिटी ऑफ इमेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज -v²/u², और du dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो वेलोसिटीज़ है मैं किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, वो कार का शीशा के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कार भी मूव करता और शीशा भी मूव करता तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाता, बस कुछ नहीं। ये जो बी इमेज है, बी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, बी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मतलब मिरर है, तो इसको हम लिख लेते vi माइनस बी एम, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर मिरर मूव करता तो इधर तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, इसलिए सिर्फ bi लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह तुम क्या लिख लेते, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, सेटअप तो कर लिया हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए। अब बात ये है, अब तुम देखो ये जो रियर व्यू का शीशा होता है ना, वो कैसी शीशा होता है भाई, पता है सबको, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टाइप होता है। अब कॉन्वेक्स टाइप है तो जो f होगा, f पॉजिटिव होगा, f इक्वल टू, अच्छा रेडियस का हाफ, वो क्या होगा, वो 2/2 मतलब 1 मीटर होगा, ठीक है। और u क्या दे रखा है, u है -9 मीटर, क्योंकि जो कार के सामने शीशा के सामने -9 मीटर। अब मैं ये जो फॉर्मूला है ना b और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं b/u को कुछ और तरीके के लिख सकता हूँ मैं, देखो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर मैं इसको u/b लिख दूँ कोई प्रॉब्लम है, मैं u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर भी और u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर भी, तो u/b और u/u इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू u/f लिख सकता हूँ भाई। और मैं लिख सकता हूँ u/b इक्वल टू u/f -1 लिख सकता हूँ। और मैं लिख सकता हूँ u/b इज इक्वल्स टू u माइनस f/f लिख सकता हूँ। और v/u को अगर मैं लिख लूँ f/u माइनस f, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना, ओके। तो अब मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख लूँ, अगर मैं f/u माइनस f होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी प्रॉब्लम, नो। अब ख़त्म हो गया, बस वैल्यू पुट करना है। f का वैल्यू है 1, u का वैल्यू है -9, f का वैल्यू है 1 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई, ये देखो तुमको बोल रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। द जोकर इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। करो 5 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा आंसर, 5/100, क्योंकि -9 -1 -10 और 10 का होल स्क्वायर 100, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और a माइनस साइन एक इधर है।
तो -5/100 और इसको मैं लिख दूँ 1/20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो द आंसर इज जो जोगार का इमेज मूव करेगा वो मूव करेगा 1/20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, मतलब अगर जोगार मूव कर रहा है, देखो भाई ये मस्त बात है एक, मान लो इधर ये जो भी है ये मिरर है, ठीक है, इसका जो, अच्छा मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, मान लो ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये मिरर है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा ना, इमेज ये ऑब्जेक्ट है और इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज उल्टा साइड में मूव करेगा। ओके ओके, तो आज इतना ही था क्लास में। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल के साथ। पहले लेक्चर में दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्या था, इस लेक्चर में कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल किया है हम लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा मैं, जो कॉन्सेप्चुअली भी रीच हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।